नमस्कार मित्रों, अनमोल बातें कार्यक्रम के 5वें भाग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल आप सब लोग जानते ही हैं कि मैंने 5वां भाग तो कुछ समय पहले बनाया था, अभी तो 8वां भी रिलीज़ कर दिया है। तो उसे फिर से बनाने के पीछे एक कारण है कि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं अपने बारे में कि मुझे अपने काम में परफेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए। तो जब मुझे अपनी ही गलतियां दिखती हैं तो उसे हर तरह से मैं सुधारने की कोशिश करता रहता हूं। तो पहले भी मुझे ऐसा लगा था कि उस वीडियो में आवाज़ की सेटिंग कुछ ठीक नहीं है, या आवाज़ बहुत कम आ रही है, या तानपुरा सुनाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी कुछ मिस्टेक शायद थी। तो उसका रीज़न मुझे उस वक्त पता नहीं था कि किस कारण से ऐसा हो रहा है। तो तानपुरा तो उसमें बिल्कुल ही सुनाई नहीं दे रहा है, और शुरुआत में तो जब मैं सा लगाता हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे तानपुरा बज नहीं रहा है। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगी, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसी वीडियो को मैं आज फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उस गलती को सुधारने के लिए मुझे एक विचार आया कि एप्लीकेशन को जब या तो अनइंस्टॉल या फिर एकदम उसका डाटा हम डिलीट कर देते हैं और फिर से उसको एक्टिव करते हैं, तो पॉसिबल है कि वो पहले से कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ये आपको जानकारी के लिए भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस एप्लीकेशन से मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसी एप्लीकेशन को मैंने सिर्फ उसका डेटा ही मैंने उड़ाया, जो कि ज़्यादा कुछ काम का नहीं था, और फिर से उसको मैंने एक्टिव किया। तो जो आवाज़ जो बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी वो एकदम अच्छी तरह से बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही है। तो ऐसा भी होता है। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपके भी कभी काम आ जाए। तो अभी इसमें तानपुरा भी अच्छी तरह से सुनाई दिया। मैंने उसको टेस्ट करके 2-3 बार रिकॉर्ड करके देख लिया, और तानपुरा भी एकदम फुल वॉल्यूम में भी बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, और एकदम कम वॉल्यूम में भी ठीक से सुनाई दे रहा है। तो अब इसी बात को मैं फिर से रिकॉर्ड करता हूँ, जो पॉइंट उसमें थे 5वें भाग में। जैसे कि एक तो उसमें था सा स्वर और ओमकार का अभ्यास, फिर था वार्म अप, फिर एक सांस में एक स्वर को खींचना, सरस्वती वंदना और शुद्ध उच्चारण। ये सारी बातें शॉर्ट में मैंने उसमें ली थी, तो उसी को मैं फिर से दोहराता हूँ। अभी जो ये तानपुरा बज रहा है, जब भी हम गाते हैं तो तानपुरे से या हारमोनियम से हमें सुर लेना होता है। तो उस वीडियो में जब तानपुरा ही ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो पॉसिबल है कि वो सुर अच्छे नहीं लगेंगे सुनने में। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कुछ गलत सुर में गा रहा हूँ, ठीक है, या स्केल की भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो तानपुरा सुनना ध्यान से बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी को मैं अब फिर से सा लगाता हूँ, ओमकार और सा। तो ओमकार जो है वो ऐसा होता है कि जब भी हम ओमकार का अभ्यास करते हैं तो आवाज़ नाभि से आनी चाहिए, पेट से, ठीक है। तो उसके लिए पेट को खाली रखना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा लेना है, पेट को भर नहीं लेना है। और खाली पेट रहने पर क्या है कि जब हम सांस भरते हैं तो पेट में हम सांस आराम से भर सकते हैं, बराबर। तो आवाज़ जो है वो नाभि से आती है, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी बात है इसमें। और उसके बाद उसी तरह से जैसे ओमकार गाते हैं उसी तरह से हम सा लगाएंगे उसी सुर में।
ओमकार को किस तरह से बोलेंगे कि उसके दो पार्ट कर देंगे। एक सांस जितनी हम खींच सकते हैं उस सांस के दो पार्ट कर देंगे। आधी सांस में ओम बोलना है, बीच में बोलना है और उसके बाद आखिर तक इस तरह से। ठीक है, एक सांस के दो भाग कर देना है। मान लीजिए कि 20 सेकंड तक आप एक सांस खींच सकते हैं तो 10 सेकंड तक ओ बोलना है, मुंह को गोल करके ओ, और आवाज़ पेट से आनी चाहिए। हाथ को पेट में रख लीजिए इस तरह से, तो आपको पता चलेगा कि ये नाभि से आवाज़ आ रही है, पेट अंदर जाएगा। ठीक है, जितनी भी सांस आप आराम से खींच सकते हैं, ये अभ्यास आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे सांस ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है और हो सकता है कि दूसरे कोई अगर ये करते हैं तो उसका अनुभव कुछ अलग हो। जब भी मैं कोई चीज़ सिखाता हूँ तो उसमें मेरा अनुभव होता है। हो सकता है कि वो अनुभव किसी दूसरे के लिए कोई नई बात हो तो उसे गलत नहीं मान लेना है कि मैं जो गा रहा हूँ या सिखा रहा हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं मान लेना है। गुरुओं में भी ऐसा होता है कि हर एक गुरु अपनी तरफ से कुछ सिखाते हैं तो कुछ कुछ फर्क होता है सब में। तो कभी कभी एक दूसरे की बात में एग्री नहीं करते हैं, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस तरह से आपको समझना है। ओमकार के अभ्यास में जैसे कि अभी मैंने सी शार्प स्वर लिया है, तो ये पुरुषों के लिए ये स्वर ठीक है। कोई कोई काली दो से भी गाते हैं, अपने गले के हिसाब से स्वर होता है। और स्त्रियों का स्वर अलग होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो कोई काली 4 से गाती है, कोई काली 5 से गाती है, कोई सफ़ेद 1 से भी गाती है। तो अपना स्वर आपको ढूंढ लेना है कि आपके लिए किस स्वर से आप आराम से तीनों सप्तकों में गा सकते हैं। ठीक है, सांस को ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। शुरुआत में बहुत ही थोड़ी सी सांस लगेगी, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक जैसे अभ्यास बढ़ेगा वो सांस आप लंबी करना सीख जाओगे। और एक बात का खास ध्यान रखना है कि पेट भरा हुआ ना हो। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी ये अभ्यास नहीं करना है। ठीक है, वरना छाती पर बर्डन पड़ता है। ठीक है, फिर से ओमकार और उसके बाद सा। ओमकार एक तरह का वार्म अप भी है। और मैं तो जब भी प्रैक्टिस करता हूँ तो शुरुआत में 3 बार मैं ओमकार बोलता हूँ। फिर जैसा कि मेरे गुरुजी सिखाते थे उस तरह से सरस्वती वंदना करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सा
का जो अभ्यास करते हैं वो सा में मुंह कितना खुलना चाहिए। कौशिकी चक्रवर्ती जी ने एक बार कहा था कि सा जब भी हम बोलते हैं गाते हैं तो सिर्फ इतना ही मुंह खोलना चाहिए कि जितना हम माँ को बुलाते वक्त मुंह को खोलते हैं, यानी कि माँ, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा मुंह नहीं खोल देना है और बहुत कम भी नहीं खोलना है। सा जब आप एक बार सा लगाते हैं या ओमकार तो थोड़ा सा ब्रेक दीजिए बीच में, करीब 10-15 सेकंड का, ठीक है। सा एक और अभ्यास होता है कि जिसमें एक स्वर को एक सांस पूरी होने तक गाते हैं, ठीक है। जैसे सा हम गा रहे हैं तो सांस को भरना है छाती में और पेट में, और जब ये सांस पूरी होती है जब तक, तब तक एक ही स्वर में गाना है, सुर को बदलना नहीं है, बराबर। जैसे कि सांस पहले भर ली, फिर सा, अभी इसमें तानपुरा मुझे ठीक से सुनाई दे रहा है ना, तो एकदम गाने में मुझे बहुत सहूलियत हो रही है। तानपुरे के सुर में मेरी आवाज़ मिक्स हो जानी चाहिए। अभी सा लगाया उसी तरह से रे, रे एक स्वर में एक सांस पूरी होने तक गाना है। अभी ग ग मा शुरुआत में आवाज़ थोड़ी सी कांपेगी तो घबराना नहीं है, एकदम तुरंत ही ये सारे सुर नहीं लग जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए, धीरे धीरे आवाज़ स्थिर होती जाएगी। पा धा नी सा एक गायक कलाकार को सुरीला बने रहने के लिए ये ओमकार का अभ्यास, सा का अभ्यास, अलंकार, हरकतें, मुर्गियाँ, ये सारी चीज़ें बार बार अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों को एक ग्रामर समझ लीजिए, ये संगीत का ग्रामर है।
व्याकरण, जैसे हम किसी भाषा को सीखते हैं तो पहले उसका व्याकरण सीखना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से संगीत का व्याकरण आप जितना अच्छा जानेंगे उतना आप ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरी इन सारी चीज़ों का ऐसा कोई मतलब मत निकालिए, क्योंकि अभ्यास जो है वो हमेशा करते रहना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी बहुत बड़े बड़े सिंगर्स से भी गलत सुर लग जाते हैं। एक बार मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, फिलहाल मुझे वो कलाकार याद नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा था कि कभी कभी उनका भी, जो कि बहुत बड़े कलाकार हैं, कभी कभी उनका भी गलत सुर लग जाता है। तो हम सब मनुष्य हैं, ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कोशिश हमेशा करते रहना है कि अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हम तैयार रहें, ठीक है। अभी ये तीनों चीज़ें हो गई। एक सांस में एक स्वर गाना है, वार्म अप और 7 स्वर का अभ्यास। अब सरस्वती वंदना, जो कि मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाई है, मतलब कि हम सब विद्यार्थियों को। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी से माफ़ी भी मांग लेता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी, देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि एक गायक कलाकार को सिर्फ सुरीला होना काफ़ी नहीं, सिर्फ आवाज़ अच्छी होना काफ़ी नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो वो है शब्दों का उच्चारण। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि शब्दों के उच्चारण में, नॉर्मली स्पीच में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो स्पेशली जो लोग स्पीच देते हैं या फिर गायक कलाकार हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण। जितना कि मैं जानता हूँ, कम से कम उतना तो मैं शब्दों का उच्चारण आपको बता ही सकता हूँ, और जो कि बहुत ज़रूरी है। इसे हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि चलो चलेगा, शब्दों का उच्चारण गलत नहीं चलेगा, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर सिंगर हैं आप या वक्ता हैं, यानी कि स्पीच जो देते हैं, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है तो वो
आपको जल्दी हटा देगा। ठीक है, और ऑडियंस को हमेशा अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझना चाहिए। मैं पहले भी शायद ये बता चुका हूँ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शब्दों के उच्चारण में अगर थोड़ी बहुत गलती अगर रह जाती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन समझेगा, सब समझते हैं। ऑडियंस को हमेशा अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझना चाहिए एक गायक कलाकार को। ठीक है, तो अगर आप सिंगर हैं या बहुत बड़े सिंगर हैं मान लीजिए, तब भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, इन सब के गीत सुनिए, मुकेश जी, उनके उच्चारण कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो हमें भी सीखते रहना है। कोई भी हमेशा परिपूर्ण नहीं हो जाता है कि चलो उसको सब कुछ आ गया। ज्ञान का सागर जो है ना, वो सच में सागर है। जितना सीखते हैं उतना ही सीखना बाकी रहता है। ठीक है, तो अगर आप एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं तब भी समझ लीजिए कि अभी जितना आपको आता है उतना ही आपको सीखना बाकी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क ख ग घ से। क ख ग घ को हिंदी में क्या कहते हैं फ़िलहाल मुझे अभी पता नहीं है, तो मैं कोई गलत बात आपको नहीं बताऊंगा। आप सर्च करके ढूंढ लेना नेट पर कि इसको क्या कहते हैं। गुजराती में बारखड़ी कहते हैं। तो जैसे कि क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ठ ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स श श, ये 3 तरह के श, ह ड़ श और न। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसका अभ्यास भी करते रहना चाहिए। कुछ शब्द मैंने ढूंढ के रखे हैं, तो उनका उच्चारण जो मुझे पता है वो मैं बता देता हूँ। बाकी कुछ अपने हिसाब से आप नेट पर भी सर्च करके पता कर सकते हैं, या फिर मुझे अगर पूछना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर भी आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं सामने ऑडियो मैसेज से आपको रिप्लाई करूँगा, तो उसका उच्चारण आपको समझ में आ जाएगा। तो क ख ग घ में जैसे क पहले लेते हैं, तो पहले क जो है, क से काया बोला जाता है या कौवा। ठीक है, उसी क के नीचे एक बिंदु आ जाता है, तो वो क बहुत गहराई में चला जाता है। जैसे कि कातिल बोलना है तो कातिल नहीं बोला जाता, कातिल बोला जाता है, ख गहराई से। बराबर, इसका अभ्यास आप कुछ दिन करेंगे तो आप फिर समझ जाओगे, उस तरह से बोलने लगोगे। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस कर करके ये सब कुछ सीखा है। ठीक है, फिर ख आते हैं, तो ख भी 2 तरह के हैं। एक तो खाली डिब्बा, खाली को डिब्बा खाली बोतल, तो उसमें नीचे बिंदु आता है, इसको ख नहीं बोला जाता, ख बोला जाता है। खाली डिब्बा, खाली बोतल। ठीक है, उसी ख को दूसरी तरह से जिसमें बिंदु नहीं आता है वो किस तरह से बोलते हैं, जैसे खिलते हैं गुल यहाँ बोलेंगे तो उसमें ख बोलेंगे, उसमें ख नहीं बोलेंगे। खिलते हैं नहीं बोलेंगे, खिलते हैं। ध्यान से सुनेंगे तब ये डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो खिलते हैं गुल यहाँ, या खेलो ना मेरे दिल से। बराबर, और जब हम बोलते हैं खाली तो उसको गहराई से खाली बोला जाता है। ठीक है, इसी बात को आप ध्यान से सुनना तो ठीक से समझ में आ जाएगा ये। फिर ग, तो ग में भी ऐसा है, जैसे गायक बोलते हैं सिंगर, तो उसमें नॉर्मली ग बोला जाता है, उसको गायक नहीं बोला जाता है। और आप गज़ल बोलते हैं तो गज़ल नहीं बोला जाता है, काफ़ी लोग गज़ल भी बोलते हैं, बोला जाता है गज़ल। और गलती को भी इस तरह से बोला जाता है, गलती। गलती नहीं बोला जाता,
जनरली नॉर्मली स्पीच में काफ़ी लोग बोलते हैं गलती हो गई, लेकिन उसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है गलती। और घ घ में तो कुछ नहीं है, एक ही है अंग च छ ज। ज जो है वो 3 तरह के हैं। तो एक तो है जाओ वाला ज, जाओ जी जाओ। मान लीजिए आपको ये गाना गाना है, जाओ जी जाओ, तो जब बोला जाएगा। या जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, तो ज। फिर दूसरा है झ, तो वो झरने का झ है, बराबर। और एक ज है जिसके नीचे बिंदु आता है, ज के नीचे, वो होता है ज। यानी हुजूर बोलना है तो ज बोलना पड़ेगा, बिंदु वाला। और झरना बोलना है तो तीसरा झ है। ये सब मैं लिखकर आपको बता दूंगा, तो आपको देखकर पता चल जाएगा। तो झरना बोलना है तो झरना ही बोलना है, झ बोलना है। जरना नहीं बोल सकते हैं, या जरना नहीं बोल सकते हैं। जरना भी नहीं, जरना भी नहीं, झरना या झूला, ठीक है। फिर य, फिर ट ठ ड भी 2 तरह के हैं। उसमें एक जैसे डम डम डिगा डिगा, और एक ड होता है, ड के नीचे बिंदु आता है तो उसको ड के बदले अड़ बोला जाता है, ठीक है। जैसे हड़ताल, बराबर, उसके लिए एक शब्द है हड़ताल। और डफली बोलना है तो ड बोलना पड़ेगा, डफली वाले डफली बजा। उसको हम अड़फली वाले नहीं बोल सकते, अड़ नहीं बोल सकते। हड़ताल में अड़ बोलना पड़ेगा, ड ही लिखना है लेकिन नीचे बिंदु करना है, ठीक है। फिर ढ, तो ढ से ढलान, और ढलान जैसे होती है ना, उसको ढ बोला जाता है। और जब बिंदु आ जाता है नीचे, ढ के नीचे बिंदु, तो उसको अढ़ बोला जाता है। अढ़ मीन्स जैसे बढ़ई बोलते हैं, तो बढ़ई होता है ढ, लेकिन नीचे बिंदु होता है तो वो उच्चारण उसका अलग हो जाता है। तो बढ़ई बोलना है तो ढ के नीचे बिंदु वाला ढ बोलना है, बढ़ई। उसको बढ़ई नहीं बोल सकते, बढ़ई, बराबर। फिर है ण त थ द ध न प फ फ। फ भी 2 तरह के हैं, एक मुंह खोल कर बोला जाता है और एक मुंह बंद करके बोला जाता है। ये फ जो है वो ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देना, बराबर। ये मैंने स्कूल में जो सीखा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो उच्चारण फ का किस तरह से होता है। एक तो होता है कि फूल आहिस्ता फेंको, तो उसमें फूल में मुंह बंद होता है, फूल आहिस्ता फेंको। फ में दूसरी बार जब फ बोलते हैं फेंको, तो उसमें मुंह खुला रहता है, फूल आहिस्ता फेंको, बराबर। और अगर किसी को फूल बोलना है तब भी मुंह को खुला रखना है, फूल, यू फूल, इस तरह से, ठीक है। फिर ब भ म य र ल व। फिर 3 तरह के स। तो एक स आता है पहला सगड़ी वाला स, तो उसको स बोला जाता है, सगड़ी, बराबर। फिर दूसरा है श, वो श्याम वाला श। तो श्याम बोलना है तो इस तरह से श बोलना पड़ेगा। फिर एक है श। अब षटकोण बोलना है, मान लीजिए जो 6 कोने वाला षटकोण होता है, बराबर। षटकोण बोलना है तो उसको श बोलना पड़ेगा, इस तरह से जो श लिखा जाता है, यानी कि आपको मैं ऐसे बताता हूँ, इस तरह से ठीक है। तो ये षटकोण ऐसे बोला जाता है, उसमें षटकोण नहीं बोल सकते हैं, सगड़ी वाला स उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर ह अड़, तो अड़ तो मैंने बता दिया, डफली वाले के साथ अड़ आ गया। और क्ष, तो क्षमा वाला क्ष। और ज्ञ, तो ज्ञ जो है वो क्या है कि इसको उच्चारण ज्ञ किया जाता है, ओरिजिनल जो इसका उच्चारण है वो ज्ञ नहीं है। वैसे ज़्यादातर सब ज्ञ ही बोलते हैं, मुझे पता है, तो इसमें कोई आप विरोध मत करना कि नहीं ये ज्ञ है।
क्योंकि हकीकत में ज्या बोला जाता है। जैसे कि अलका याग्निक, ठीक है, तो अलका याग्निक जी के एक इंटरव्यू में उन्होंने ही बोला था कि मेरा नाम सब लोग अलका याग्निक बोलते हैं, लेकिन अलका याग्निक नहीं बोला जाता है, ओरिजिनली अलका याजनिक बोला जाता है। अभी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और ये अलका जी का इंटरव्यू मैंने देखा भी है, और मुझे तो पहले से ही पता था कि याजनिक कहा जाता है, क्योंकि याजनिक शब्द मैंने सुना हुआ है पहले भी, काफ़ी सालों पहले भी, ठीक है। तो अलका याजनिक, अलका याग्निक के बदले होता है अलका याजनिक, ठीक है। ऐसा लगे तो आप अलका याग्निक जो को ही पूछ के कंफर्म कर लेना, वो बता देंगी कि भाई विपुल भाई ठीक कर रहे हैं। तो अभी इतने उच्चारण मैंने कलेक्ट करके रखे हुए थे आप सबको बताने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं आज का ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। जितने ज़रूरी पॉइंट थे उस वीडियो में मैंने ले लिए हैं, और तानपुरा भी मुझे जो सुनाई नहीं दे रहा था तो अभी इसमें ठीक से सुनाई दिया, तो मुझे गाने का भी मज़ा आया, ठीक है। तानपुरा बजता है तो क्या है कि स्वर एकदम परफेक्ट लगता है, और अगर वो नहीं सुनाई देता है तो पॉसिबल है कि हम लोग कहीं इधर उधर चले जाएं, स्वर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी आज के लिए इजाज़त दीजिए। इजाज़त कैसे बोला जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। ई जा ज त, पहले जा में वो जा वाला जा, ई जा, फिर ज के नीचे बिंदु वाला ज और त। मैं लिख के भी आपको बता दूंगा एडिट करके, ठीक है। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।